नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर डी आर कर्मकार और ट्यूटर ऑफ इंग्लिश, आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका गाइड। और मैं आज आपको टेंस वाइज वॉइस का चेंज कैसे होता है, किस तरह करते हैं, विथ एग्जाम्पल्स वेरी क्लियरली आई एम गोइंग टू टीच यू। अब मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको टेंस वाइज पैसिव वॉइस। इसका पहले आपको डायग्राम दिखाया गया है, आपको स्टेप्स बताया गया है, फिर आपको टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज पैसिव में ये बताया गया है। एंड टुडे आई विल टीच यू पैसिव वॉइस अकॉर्डिंग टू टेंस। टेंस के अनुसार पैसिव वॉइस का प्रयोग, पैसिव वॉइस का यूज। अब सबसे पहले देखिए पैसिव ऑफ सिंपल प्रेजेंट। पैसिव ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव। अब देखिए, सबसे पहले आपको जानना है कि एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 प्लस मेन वर्ब 1 ऑब्लिक मेन वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। यह है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब हम इसको पैसिव में बनाएंगे, पैसिव में ले जाएंगे। पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राई टू लर्न कंपैरेटिवली। कंपैरेटिवली इसको लर्न करने का कोशिश कीजिए। एक्टिव का स्ट्रक्चर इस तरह हुआ, दिस इज टेंस 1, ये टेंस वाला है। अब इसको पैसिव में कैसे करेंगे, पैसिव में कैसे ले जाएंगे। अब आपको डायग्राम में बताया गया, फिर आपको स्टेप दिखाया गया है, उसके अनुसार देखिए पैसिव का डायग्राम, पैसिव का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। ये दोनों क्या है, स्ट्रक्चर्स। पैसिव का स्ट्रक्चर है, आपको सब्जेक्ट लेना है, यानी वो वाला जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर सब्जेक्ट बन करके आएगा। ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट बन करके आएगा। फिर इस टेंस के हिसाब से, ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। अब इस टेंस के हिसाब से आपको यहाँ पर लगाना होगा एम इज आर एज हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद ये V1 हो या तो V5, यहाँ पर आपको मेन वर्ब 3 करना है। इसके बाद प्रीपोजिशन लगाना है, जैसे हम यहाँ पर बाय का यूज किए। उसके बाद ये वाला जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। देन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस और स्ट्रक्चर फॉर पैसिव वॉइस इन सिंपल प्रेजेंट। तो आप लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लिया जाए। लाइक ए भी एक्टिव वॉइस, लाइक शी लव्स हिम। वेरी सिंपल, छोटा सा सेंटेंस है, आसानी से समझ सकते हैं। इसको पैसिव वॉइस बनाना है। शी लव्स हिम, ये एक्टिव है, इसको पैसिव करना है, पैसिव में बदलना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो हिम आप जो देख रहे हैं, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। इसको सब्जेक्ट के जगह पर लाना है। पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ का ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, सब्जेक्ट के जगह पर जब ये आएगा तो इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में बदलना होगा। देन व्हाट इज द सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ हिम,
द सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ हिम इज ही। ये रहा इसका सब्जेक्टिव फॉर्म। तो अब हिम का चेंज हमने ही में कर दिया, सब्जेक्ट का स्थान में जब लाएं। इसके बाद इसका नंबर पर्सन के हिसाब से और इस टेंस के हिसाब से इन तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा और वो होगा इज, अकॉर्डिंग टू ही, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड सिंगुलर है तो ही इज। इसके बाद ये मेन वर्ब ऑफ एक्टिव वॉइस, ये मेन वर्ब ऑफ एक्टिव वॉइस जो अभी वर्ब 5 में है वो वर्ब 3 में चेंज हो जाएगा, वर्ब 3 में इसको लाना है। तो इसका वर्ब 3 क्या है? लव्ड। प्रीपोजिशन लगाएंगे बाय, और ये सब्जेक्टिव फॉर्म, एक्टिव का जो सब्जेक्ट है अंत में उसको हम पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा और सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? हार। हार। तो सी लव्स हिम, इसका पैसिव में हो गया ही इज लव्ड बाय हार। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। आप इसको इजीली, आसानी से समझ सकते हैं। फिर लीजिए एक्टिव वॉइस। द टीचर teaches the students. Now the subject of active voice is the teacher, the verb of active voice is teach, and the object of active voice is the students. अब इसको पैसिव में चेंज करना है हमें। सबसे पहले देखिए एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स, दिस इज ए नाउन। ये नेमिंग वर्ड्स है, ये नाउन है। इसको हम ना प्रोनाउन में चेंज कर सकते हैं ना और कुछ, जैसा है इसको उसी फॉर्म में उसी ढंग से इसको यहाँ पर लाना है विथ आर्टिकल्स। तो यहाँ पर द स्टूडेंट्स, अब ये सब्जेक्ट हो गया प्लूरल स्टूडेंट्स, इसलिए अब हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा आर। द स्टूडेंट्स आर। और ये टीच का तीसरा रूप। एक अच्छी बात है कि यू कैन चेंज द एक्टिव इनटू पैसिव ओनली व्हेन यू नो द परफेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ एनी भाव। जब आपको भाव का तीसरा रूप अच्छी तरह से मालूम हो तब जाकर के आप किसी एक्टिव को सही ढंग से पैसिव में बदल सकते हैं। एंड इफ यू हैव नो आइडिया अबाउट द थर्ड फॉर्म ऑफ भाव, then it is very impossible, quite impossible to change into passive voice. So you must have idea, you must know, you must study, you must learn the third form of verbs. Okay, याद कीजिएगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म बिना जाने हम एक्टिव को पैसिव नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास एनफ आइडिया होना चाहिए किसी भाव का थर्ड फॉर्म के लिए। तो यहाँ पर टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट। तो टॉट कर दिए, द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय। अब ये सब्जेक्ट द टीचर यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जगह में चल जाएगा, द टीचर। द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर। नेक्स्ट फिर देखिए एक्टिव। I don't know English. I don't know English. This is the negative sentence of simple present. एक्टिव अगर नेगेटिव हो तो पैसिव भी नेगेटिव ही होगा। एक्टिव अगर क्वेश्चन हो तो पैसिव भी क्वेश्चन ही होगा। तो इसलिए अब एक्टिव का जो नेगेटिव है हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे, लेकिन सेंटेंस जो है वो नेगेटिव ही रहेगा। तो आप क्या करेंगे,
इंग्लिश जो ऑब्जेक्ट के रूप में है अभी, हम इसको सब्जेक्ट की जगह में लाएंगे, इंग्लिश। इसके बाद जैसे यहाँ पर डोंट है, जो कि एक्टिव सिंपल प्रेजेंट टेंस के अनुसार आई के साथ लगने वाला हेल्पिंग वर्ब और नॉट का संक्षिप्त रूप डोंट। अब लेकिन ये यहाँ पर नहीं लगने वाला है, क्योंकि पैसिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब अलग है और वो है एम, इज एंड आर। तो यहाँ पर इंग्लिश के साथ क्या होगा, इज होगा। इंग्लिश इज, अब हमको नेगेटिव ही बनाना है, इसलिए हम यूज कर दिए नॉट को, इंग्लिश इज नॉट। अब नो, व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ नो? प्लीज कैन यू गेस व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ नो? नो का तीसरा रूप क्या हो सकता है, आप गेस कीजिए। नो का थर्ड फॉर्म है नोन। इंग्लिश इज नॉट नोन। And one important thing is that here I have already told you before that always the preposition by is not used. I mean, this is not hard and fast that always we have to use the preposition by. Sometimes it changes, and instead of by we also use another preposition. Like for this verb the preposition to is used. यहाँ पर no के लिए हम preposition by को यूज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर प्रीपोजिशन टू का यूज होता है। सो इंग्लिश इज नॉट नोन टू, आई का ऑब्जेक्ट के जगह पर यहाँ पर हो जाएगा मी। देन आई डोंट नो इंग्लिश, इसका पैसिव में हो गया इंग्लिश इज नॉट नोन टू मी। वेरी टेरिफिक, वेरी फैंटास्टिक। अब ध्यान देना ये है कि हमेशा बाय पर नहीं डटे रहना है, हमेशा बाय का यूज नहीं होता है। भार्ब के हिसाब से कभी अलग प्रीपोजिशन, जैसे ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, मैरिड एंड नोन, ये दो verbs के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज कीजिएगा। राइट, याद रखेंगे। प्रीपोजिशन टू होता है कौन कौन सा verb के लिए, यहाँ पर नोन एंड मैरिड। याद रखिए, ये दो प्रीपोजिशन हमेशा, ये दो verbs के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू आता है, तो इसलिए यहाँ पर इंग्लिश इज नॉट नोन टू me. One more sentence I would like to give you for double objects. दो ऑब्जेक्ट्स वाला एक सेंटेंस हम आपको बताएंगे, जैसे द टीचर, और जैसे हम यहाँ पर एक सेंटेंस हम ले चुके हैं, द टीचर टीच द स्टूडेंट्स, प्रोनाउन के रूप में, जैसे ही गिव्स मी मनी। Simple present, he gives me money. He gives me money, this is simple present tense and the verb gives is having two objects. ये simple present tense का है, पर यहाँ पर gives verb का दो ऑब्जेक्ट है, me and money. We know verb का दो ऑब्जेक्ट, एक होता है indirect ऑब्जेक्ट जो व्यक्तिवाचक कर्म के रूप में जाना जाता है या नाम से जाना जाता है, और दूसरा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो वस्तुवाचक है। चेंज करते समय जैसे स्टेप के रूल के अनुसार या तो डायग्राम के अनुसार हम देखें हैं कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के जगह में लाते हैं, बट नाउ द क्वेश्चन इज ये दैट व्हिच ऑब्जेक्ट टू बी ब्रॉट हियर इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट में से किसको, कौन सा ऑब्जेक्ट को हम यहाँ सब्जेक्ट की जगह में लाएं? जानने वाली बात यह है कि जब कोई वर्ब का दो ऑब्जेक्ट आपको मिलेंगे इस तरह, तो सबसे पहले आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट के स्थान में लाइए। तो यहाँ पर मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मनी है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मी को हम यहाँ पर लाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई। आई होगा इसका सब्जेक्ट। अब आई के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगने वाला है? एम, तो यहां पर लगाएंगे एम, आई एम। अब गिव्स का थर्ड फॉर्म क्या है? गिवन।
अब इसके बाद ये जो भाव 3 आ जाता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ भाव आता है, इसके बाद ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा जाता है। तो आई एम गिवन मनी, आफ्टर देन यूज प्रीपोजिशन बाय, एंड फाइनली एक्टिव का सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए। तो यहाँ पर ही है तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा हिम। देन ही गिव्स मी मनी, इसका पैसिव में कन्वर्ट किया, आई एम गिवन मनी बाय हिम। इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी इजी। आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन डू इट वेरी इजीली, बट कीप ट्राइंग योर बेस्ट, कीप ट्राइंग योर बेस्ट। कोशिश करते रहिए, आप भी इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। अलग अलग एग्जाम्पल्स, अलग अलग एक्सरसाइजेज में एग्जाम्पल्स लेकर के आप इसको ट्राई कीजिए, चेंज करने का कोशिश कीजिए। एंड इट इज़ एनफ फॉर दिस वीडियो फॉर टुडे, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो अगेन you will get me, you will meet me with another chapters, another important things, और अच्छा चीज़ के साथ, अच्छा इम्पॉर्टेंट चीज़ के साथ अलग वीडियोज़ में, अगले वीडियोज़ में फिर मैं आपसे मुलाकात करूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।